गुड मॉर्निंग गैस। आज आप न्यूज़ में देख रहे होंगे H1B वीज़ा यूएस में जो यूज़ होता है वो ट्रंप ने उस पर $1,000 से $1,00,000 का बढ़ा दिया है वैल्यू। वो होता क्या है H1B वीज़ा, आइए देखते हैं। ये यूएस एम्प्लॉयर्स जो है टेम्पररीली जो फॉरेन वर्कर्स को हायर करने के लिए यूज़ करते थे। जैसे उनके पास जो स्पेशलिस्ट वर्कर्स या इंजीनियर्स या मैनेजर्स नहीं हुआ करते थे, उनके बदले वो फॉरेन वर्कर्स को हायर करके और उनसे काम लेते थे। तो H1B वीज़ा में बेसिकली ये एम्प्लॉयड स्पॉन्सर्ड है। तो जो कंपनियां लाइक इंजीनियरिंग, आईटी, मैथमेटिक्स, बिजनेस या साइंस में डील करती हैं और उनको एक्स्ट्रा कॉस्ट चुकाना पड़ेगा अपने एम्प्लॉयज़ को, फॉरेन एम्प्लॉयज़ को हायर करने के लिए, लाइक यूएस में वो सपोर्ट दे पाएँ। ये ग्रीन कार्ड जैसा नहीं है और पर इसमें आप परमानेंट रेसिडेंसी के लिए अप्लाई कर सकते थे। और शुरुआत में इसकी जो ड्यूरेशन थी वो 3 साल थी, बाद में इसको 6 साल तक बढ़ा दिया गया। और इसमें एक चीज़ और है कि जो उनका जो वेजेस है वो सब कंपनी के हिसाब से था। यूएस एम्प्लॉयर्स मस्ट पे H1B वीज़ा होल्डर द प्रिवेलिंग वेजेस फॉर द ऑक्यूपेशन, ठीक है। तो उसी हिसाब से जो जितनी सैलरी थी उसी हिसाब से पेमेंट होती थी। द प्रोग्राम यूजेस लॉटरी सिस्टम इफ़ द एप्लीकेशन एक्सीड एन एनुअल कैप ऑफ न्यू वीज़ास। अच्छा, इसमें लॉटरी सिस्टम भी चलता था। कौन कौन सी कंट्रीज़ कवर्ड है इसमें सारी कंट्रीज़ कवर्ड है, पर इंडिया की अकाउंटेबिलिटी इसमें थोड़ी बहुत ज़्यादा थी। 71% वीज़ा H1B वीज़ा होल्डर्स इंडिया के लोग थे जो कि टेक्नोलॉजी और आईटी सेक्टर से डील करते थे। तो इसलिए ये होगा अब आगे कि जो आईटी कंपनीज़ हैं उनको बहुत ही बड़ा मुनाफा यूएस के सरकार को देना होगा अगर उन्हें इंडिया से लोगों को ले आना है वहाँ इस वीज़ा के थ्रू। अदर कंट्रीज़ भी थी लाइक चाइना है, पर उनकी आप जैसा देख रहे हैं 71% इंडिया ही होल्ड करता है, तो अदर कंट्रीज़ को ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं है। यूरोप, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका भी था, पर इनको इतना इफेक्ट नहीं होगा जितना इंडिया को इफेक्ट होगा। तो ट्रंप ओवरऑल हर तरफ से बैंड बजाने पे लगा हुआ है इंडिया का। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि इंडिया वाले बैंड बजा पाएंगे, क्योंकि हम उनके आगे भी बहुत छोटे हैं। हमारा देश अभी बहुत उनके आगे छोटा है हर मामलों में। हम उनको सपोर्ट देते हैं, हमारे यहाँ के लोग जाके वहाँ कार्य करते हैं। हमारे यहाँ के जो स्मार्टेस्ट ब्रेन अगर वो इंडिया में रह के ही कार्य करें तो शायद इंडिया अमेरिका से बहुत आगे होता, पर शायद ऐसा नहीं है। लोग लालच, अच्छी जीवन शैली को जीने के लिए वहाँ जाते हैं। अब इस वजह से वहाँ बहुत सारी इश्यूज़ थे जो अमेरिकन्स को पसंद नहीं आता था। हम जाके उनकी जॉब्स ले लेते थे। तो अब सफ़र तो हमें ही करना होगा। और सबसे ज़्यादा कंपनी जैसे है TCS, इन्फोसिस, विप्रो, बिरला सॉफ्ट भी है, और एक सजिलिटी करके कंपनी है, वो उसमें लिखा हुआ नहीं है। इनकी डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है यूएस से, तो इनको सबसे ज़्यादा नुकसान होगा। और जो लोग वहाँ काम कर रहे हैं, अब अगर उनको तो दिक्कत नहीं है, जो लोग अब जाएंगे उनके लिए बड़ी दिक्कत है। ये देखिए 71% होता था इसमें, और एनुअल फीस अब चेंज हुई है जो पॉलिसी को $1,00,000 कर दिया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा टफ सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं। जो ट्रंप की H1B पॉलिसी पर यूएस का ये नज़रिया इंडियन स्किल्ड वर्कर्स को बहुत इफेक्ट करेगा, उनके घर परिवार वालों को इफेक्ट करेगा, बहुत लोगों की नौकरी भी जा सकती है इसमें। तो हम उम्मीद करते हैं कि ट्रंप को वो गोली जो कान पे लगी थी वो माथे पे लग जाती तो शायद काम हो जाता। धन्यवाद।